हाय एंड वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इस सेशन पर यानी इस वीडियो सेशन के अंदर हम फीचर एक्सट्रैक्शन में दूसरे टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच मीन लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या है और किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में जानेंगे, ना सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को समझेंगे। तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि दीज यानी LDA ये एक डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक है जो कि कॉमनली यूज़ होता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए। एक छोटी सी एग्जांपल इसको भी समझते हैं, साथ ही साथ हमें यहाँ से जैसे ही ये बात समझ में आती है या जैसे ही हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को नॉर्मली उसकी डायमेंशन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बात देखते ही हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि ये सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है। इससे पहले जो हमने PCA किया वो एक अनसुपरवाइज टेक्निक थी, और ये सुपरवाइज टेक्निक क्यों है अभी हम आगे जाएंगे तो और भी बेहतर तरीके से ये बात हमें समझ में आना शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू क्लासेस एंड वी नीड टू सेपरेट दैम इफिशिएंटली। क्लासेस can have multiple feature, using only a single feature to classify them may result in some overlapping. So we'll keep on increasing the number of feature for proper classification. यानी फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कोई ऐसी दो क्लासेस हैं जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं इफिशिएंटली, तो वहाँ पर जो आप मल्टीपल फीचर्स के साथ जब आप उसे हैंडल कर रहे होते हैं तो इस बात का खदशा होता है कि वो फीचर्स जो हैं आपस में दो क्लासेस के ओवरलैप ना कर जाएं। तो यही वजह है कि हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए से हमारे जो नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर जो प्रोडक्शन हमें करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू द क्लासिफिकेशन वो हमारे लिए आसान होने लग जाती है। कैसे ये चीज़ें हमें आगे जाएंगे तो समझ में आना शुरू होंगी। तो ये ये सुपरवाइज टेक्निक क्यों है, ठीक है, इस बात को समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द n इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ योर डेटा सेट, विच मीन आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा सेट है, LDA क्या करता है, LDA एक्सट्रैक्ट करता है p की एक नई वैल्यूज जो कि लेस देन, ठीक है, या फिर बराबर होगी उसी n के जो उस डेटा सेट में मौजूद है, और ये न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट सेपरेट द मोस्ट द क्लासेस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वो तब जो नई वैल्यूज आने वाली होंगी वो किस पर बेस कर रही होंगी, उनके क्लासेस पर बेस कर रही होंगी, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर बेस कर रही होंगी। जो पहले हमने टेक्निक पढ़ी PCA, वहाँ पर हमने देखा था कि वो तमाम उन्हीं वैल्यूज़ को हैंडल कर रही थी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, उनका ताल्लुक डिपेंडेंट से नहीं था। यही वजह है कि हम उसे अनसुपरवाइज टेक्निक कह रहे थे। लेकिन जब हम LDA पर काम करते हैं तो ये एक सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है जिसमें हमने देखा कि ना सिर्फ इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का किरदार है बल्कि साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के दरमियान एक रिलेशन बिल्ड करता है, जिसके ज़रिए से हमारे पास एक P नंबर ऑफ क्या आएंगे, न्यू फीचर्स आएंगे उस एग्जिस्टिंग डेटाबेस से, और साथ ही साथ हम अपने हाई डायमेंशनल डेटा सेट को लो डायमेंशन डेटा सेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे मुमकिन है, इसके लिए हमारे पास तीन बेसिक स्टेप हैं, ठीक है। हम इससे समझते हैं कि तीन बेसिक स्टेप्स क्या हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द सेपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि डिफरेंट क्लासेस में सेपरेशन किस तरह से मुमकिन है, विच मीन द डिस्टेंस बिटवीन द मीन ऑफ डिफरेंट क्लासेस। यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डेटा सेट में 3 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं, तो आपने उन क्लासेस के दरमियान क्या मालूम करना है, वेरिएंस मीन मालूम करना है उनके डिफरेंसेस के दरमियान। फर्स्ट स्टेप। सेकंड पे कहा जा रहा है, सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द मीन, ठीक है, मीन के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, एंड द सैंपल ऑफ ईच क्लासेस, हर क्लास की जो सैंपल है उनके दरमियान आपने मीन मालूम करना है, विच इज कॉल्ड द विथ इन क्लास वेरियंस, यानी हर एक क्लास के अंदर आप क्या मालूम कर रहे हैं, वेरियंस मालूम कर रहे हैं। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, the third step is to construct the low dimensional space which maximize between class variance and minimize the within class variance। तो ये तीन वो स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से LDA हमारा काम कर रहा होता है, और ये ना सिर्फ अपने इंडिपेंडेंट डेटा को रिड्यूस करता है, लेकिन रिड्यूस करने के साथ साथ वो बेस करता है किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल क्लासेस पर, विच मीन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पर, कि वो कितने क्लासेस पर फर्दर डिवाइड हुए हुए हैं पूरे कंप्लीट डेटा सेट। तो ये तीन इसके बेसिक स्टेप्स थे जिनको यूज़ करते हुए LDA काम कर रहा होता है। इस एग्जाम्पल से बात और भी बेहतर तरीके से हमें समझ में आना शुरू होगी। तो हम एक मार्कर लेते हैं। तो जब मैं PCA बता रहा था तो PCA में मैंने आपको बताया था कि ये 2 डायमेंशनल डेटा सेट हमारे पास मौजूद है। इसको 1 डायमेंशन करने के लिए मैंने बताया था कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस डेटा सेट को इस मूवमेंट से देखते हैं तो ये कुछ डेटा इस तरह से मूव होकर यहाँ पर आकर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि एक डेटा पॉइंट यहाँ पर भी रेड मौजूद है, तो अब ये जो डेटा है वो रेड तो है, लेकिन साथ ही साथ इसके यहाँ पर दोबारा से ब्लू आएगा और फिर रेड की वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, आई मीन दिस फॉर्म।
तो अब यहाँ पर जो डेटा सेट की सेपरेशन होगी वो आप देख रहे हो इसकी वजह से ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना। तो इसी ओवरलैपिंग के मेथड को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास LDA का मेथड मौजूद है, जो उन वैल्यूज़ को जो कि सेपरेट नहीं हो पाती हैं ड्यू टू द ओवरलैपिंग प्रॉब्लम, उसके लिए उन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए रिड्यूस करता है, जो हम प्रीवियस स्लाइड पर डिस्कस कर चुके हैं। राइट हैंड पे जो हमारे पास डेटा है, आप देख रहे हो कि अगर हम इसे इस फॉर्म पर सेपरेट करने की कोशिश करते हैं या इसी तरह इस फॉर्म पर भी सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो ना सिर्फ ये पैरेलल डेटा एक पॉइंट पर आकर हमें ओवरलैप का प्रॉब्लम देगा, बल्कि साथ ही साथ दूसरी क्लास का डेटा भी इस जगह आकर हमें ओवरलैप कर रहा होगा। तो वो जो 3 पॉइंट हैं जो कि हमने डिस्कस किया कि हम फर्दर क्लासेस की मीन मालूम करते हैं और एग्जिस्टिंग डेटा सेट को भी हम उसकी वेरिएंस काउंट कर रहे होते हैं, जिसके जरिए से हमारा डेटा क्या हो जाता है एट लास्ट, उसमें जब हम LDA अप्लाई करते हैं तो वो इस फॉर्म पर कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हो इस फॉर्म पर कन्वर्ट होने के बाद जो डेटा यहाँ पर मौजूद था, जो कि हमारे ब्लू डेटा वैल्यूज़ के साथ मौजूद था, वो रिड्यूस होकर लो डायमेंशन पे कन्वर्ट हुआ, जो स्टेप नंबर 3 पे बताया जा रहा था। और ये स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट हमारे डेटा सेट को 2 सेपरेट चंक में या सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर ले रही है, और यही हमारा फोकस था कि हम हाई डायमेंशनल डेटा को किस तरह से लो डायमेंशनल डेटा पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मॉडल हमारा जो है वो सुपरवाइज लर्निंग है, बेसिक रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस बिटवीन दैम, और इस तरह से LDA अप्लाई करने के बाद आपकी विजुअलाइजेशन इस फॉर्म पे कन्वर्ट होकर आसानी के साथ रिड्यूस होती है और आप आसानी के साथ बेहतर एक्यूरेसी के साथ वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ थ्योरेटिकली बात हो गई। मजीद बेहतर तरीके से बात हमें उसी वक्त समझ में आएगी एज यूजुअल जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो बैक टू स्पाइडर ID, और वहाँ पर हम देखते हैं कि LDA को हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम इन स्पाइडर ID, जहाँ पर हमारे पास PCA का वो सेम डेटा मौजूद है जिसके अंदर हमने प्रीवियस सेशन पर काम किया था, और हमने देखा था कि हाई डायमेंशनल डेटा को हम किस तरह से रिड्यूस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द विजुअलाइजेशन, ताकि हम 2D ग्राफ को भी विजुअलाइज करें, और साथ ही साथ हमने देखा था कि हम किस तरह से बेहतर एक्यूरेसी हासिल कर सकते हैं। तो सेम डेटा सेट होगा और ऑलमोस्ट हम अपने मॉडल को यानी लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रॉब्लम पे ही इस मॉडल को सॉल्व कर रहे हैं। लिहाजा मैंने एक सेपरेट फाइल बनाई है LDA के नाम से, ठीक है, जो कि हमारे पास ब्लैंक यहाँ मौजूद है। तो जो डेटा यहाँ पर मौजूद है मैं Ctrl+A Ctrl+C करके इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो काम हमारे पास हुआ था वो PCA के लिए हुआ है, तो लिहाजा हम PCA को यहाँ से यानी जिसके कोड को हटा देते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं LDA पर, ठीक है। तो जो डेटा सेट हमारे पास है वो वाइन का है, जिसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 13 थे और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, और 3 उसके क्लासेस हैं। और अभी हमने देखा कि LDA हमारे पास बेहतर अप्रोच उसकी वर्किंग सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन के लिए ही है, तो हम इसे अप्लाई करके देखते हैं कि एक्चुअली इसमें काम किस तरह से होगा। तो एज यूजुअल हमारे पास सबसे पहले मैं अपने कर्नल को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये वर्किंग ऑलरेडी PCA के लिए हुई हुई है, और डेस्कटॉप पर वाइन डेटा सेट हमारे पास मौजूद है। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, एंड देन डेटा सेट विद डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेशन, और उसके बाद हम अपने ट्रेनिंग के लिए 20% डेटा टेस्ट के लिए कर रहे हैं, बाकी 80 जो है हमारे लिए वो ट्रेनिंग के लिए। मैं इसे भी एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड देन फाइनली बिफोर LDA हमारे पास फीचर स्केलिंग है, हम उसे भी कर लेते हैं। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। वेरिएबल एक्सप्लोरर पर आप देख रहे हैं तमाम वेरिएबल्स हमारे पास रेडी है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करने से पहले जिस तरह से हमने PCA पर अप्लाई किया था अपने डेटा पर, इसी तरह हम LDA पर अपनी टेक्निक को अप्लाई करेंगे। और वाज़ेह रहे कि विजुअलाइजेशन के लिए हमें 2 कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, और हमारे पास 13 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें रिड्यूस भी करना है और साथ ही साथ हमें देखना है कि हमारी एक्यूरेसी विद रिस्पेक्ट टू LDA क्या आने वाली है। तो सबसे पहले जिस तरह से scikit-learn से हमने PCA को इंपोर्ट किया था, बिल्कुल इसी तरह से हम LDA से scikit-learn से LDA को इंपोर्ट करेंगे। लिहाजा इसके लिए हमने एक लाइन यहाँ पर लिखी जो कि आप यहाँ पर शो करके देख सकते हैं कि scikit-learn से मैंने डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इंपोर्ट किया क्लास, और इस क्लास में हमारे पास LDA मौजूद है जो कि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के नाम से यहाँ पर मौजूद है। मैंने उसको एज एलियाज LDA नाम दिया ताकि मैं बार बार पूरे वर्ड लिखने के बजाय सिर्फ LDA लिखूं। अब मुझे बिल्कुल वही काम रिपीट करना है, विच मीन LDA के अंदर मुझे अपने कंपोनेंट डिफाइन करने हैं, उसके बाद xtrain एंड xtest में उसे फिट करना है। लिहाजा एक वेरिएबल बनाते हैं, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। LDA के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और उसके बाद मैंने अपने उस एलियास को कॉल किया जिसको मैंने शॉर्ट में LDA कहा था। उसके बाद हमारे पास एक बेसिक यहाँ पर पैरामीटर है जिसको हम xn_component कहते हैं, और इस कंपोनेंट की क्वांटिटी हमने 2 रखा, ठीक है, क्योंकि हमें विजुअलाइजेशन में 2 ही की ज़रूरत है। उसके बाद एक उस वेरिएबल को हम कॉल करते हैं जो हमारे पास xtrain का है, तो मैंने xtrain यहाँ से कॉपी कर लिया, और इसी तरह xtest की भी ज़रूरत है, तो मैं नेक्स्ट लाइन पर उसे कर लेता हूँ।
लिहाजा एक्स टेस्ट के अंदर हमें LDA को फिर ट्रांसफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, आई मीन एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, बिल्कुल सही। और मैं वाई ट्रेन यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ उसके हवाले से हम बात करते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर स्पेलिंग मुझे L लिखना है LDA, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फिट ट्रांसफॉर्म। तो फिट ट्रांसफॉर्म के लिए मैंने कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन यहाँ पर मैं क्यों लिख रहा हूँ, जैसे कि हमने थ्योरेटिकल सेशन पे बात की थी कि हमारा LDA मॉडल सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल पर नहीं बल्कि साथ ही साथ इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल पर बेस्ड करता है। जबकि हम PCA पर जब काम कर रहे थे तो वहाँ पर हमने फिट ट्रांसफॉर्म सिर्फ एक्स ट्रेन के लिए किया था, वाई ट्रेन के लिए नहीं किया था। लेकिन हमने अभी थ्योरेटिकल सेशन पर इस चीज़ के देखा कि हमें दोनों वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है जिसको ये यूज़ करते हुए अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है ताकि डेटा सेपरेट आसानी के साथ हो सके। देन उसके बाद हम एक्स टेस्ट पर चलते हैं और एक्स टेस्ट के लिए हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है। किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है, उसी डेटा सेट को जो कि एक्स टेस्ट पे मौजूद है। तो मैंने लिखा है x अंडरस्कोर टेस्ट एंड हियर इट इज योर कोड इज कंप्लीटेड फॉर LDA। ठीक है, तो टू कंपोनेंट के लिए मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। ठीक है, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके जी, स्पेलिंग की कुछ गलती है, तो यहाँ पर दी आ चुका था, मैंने उसको हटा दिया। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट अगेन एंड नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड। नाउ इट्स टाइम टू ट्रेन योर मॉडल विथ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट अगेन एंड 5 प्रेडिक्ट वैल्यू एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो मैंने इस कोड को भी एग्जीक्यूट किया, लेट्स सी। और आप इस कोड पर देख रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त जो एक्यूरेसी आई है वो 100% की आई है। जब हम PCA पर काम कर रहे थे तो हमारे पास अराउंड 97 की एक्यूरेसी थी, जिसमें एक रॉन्ग प्रेडिक्शन मौजूद था इसी वाइन डेटा सेट पर जो कि यहाँ पर लाई कर रहा था। तो हमने देखा ना सिर्फ LDA हमारे पास एक बेहतर अप्रोच है सुपरवाइज लर्निंग के रिस्पेक्ट से, बल्कि साथ ही साथ एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट से भी इसने PCA को क्या किया, बीट किया। सेम टेक्निक यूज होगी विजुअलाइजेशन के लिए क्योंकि हमारे पास डेटा सेट सेम है। तो विदाउट एनी चेंजेस मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अपने वाइन डेटा सेट के लिए। ट्रेनिंग विजुअलाइजेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, समथिंग रॉन्ग हेयर क्योंकि ये ट्रेनिंग के लिए कुछ डेटा यहाँ पर मूव हो रहा है। लेकिन टेस्टिंग पर आप देखेंगे क्योंकि हमारी जो विजुअलाइजेशन के रिस्पेक्ट से होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी रॉन्ग प्रेडिक्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है, ऑल्दो PCA के अंदर हमारे पास एक रॉन्ग प्रेडिक्शन था जो कि अपनी बाउंड्री से आउटसाइड पर लाई कर रहा था। तो इस सेशन पर सक्सेसफुली हमने देखा कि एक्चुअली ना सिर्फ LDA क्या है बल्कि हमने साथ ही साथ PCA और LDA में डिफरेंशिएट भी देखी कि एक्चुअली सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग के मॉडल हम इसे क्यों कह रहे हैं और क्या बेसिक डिफरेंस है। और साथ ही साथ हमने देखा कि जब हमारे पास सुपरवाइज टेक्निक होती है तो वो अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी कोरिलेशन रखता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी एक्यूरेसी बेहतर होती है और रिजल्ट भी बेहतर आ रहे होते हैं। जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, जो वीडियो सेशन हम प्रीवियस सेशन से करते हुए आ रहे हैं, वो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है। उसके लिए आप YouTube पर आएंगे, फ़ाद हुसैन सर्च करेंगे एज़ यूजुअल, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद मैं अपने YouTube चैनल के लोगो पर मौजूद हूँ और इसे क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर आकर वो तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मेरे जब आप ब्लॉग पर आएंगे fadhusaincs.blogspot.com पर, यहाँ पर एक सेपरेट टैब है, उसमें तमाम वीडियो के वो लेक्चर्स कोड मौजूद हैं जो हम अपने सेशन पर प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, जो कि आप क्लिक टू डाउनलोड करके उससे अपने मॉडल्स या अपने डेटा सेट पर अप्लाई करके उससे फैसिलिटेट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।